नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 20 मई 2026 को प्रोटेस्ट चेन होने वाली है और 20 मई 2026 को ही जो जज साहब है उन्होंने पेंशनर्स कोर्ट केस को सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाला है। आप सभी को पता है यानी कि पेंशनर्स का जो मोर्चा है या फिर पेंशनर्स का जो मुद्दा है वो भी 20 मई को ही हल होगा और उसके बाद प्रोटेस्ट चेन यानी कि कर्मचारी जो प्रोटेस्ट चेन को कर रहे हैं वो भी 20 मई को ही होगी। अभी इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, कनेक्शन किस तरीके से हो सकता है। कर्मचारी प्रोटेस्ट चेन अगर करते हैं कर्मचारी, तो उसका बीएसएनएल पेंशनर्स के कोर्ट केस पर क्या असर पड़ेगा। कर्मचारी तो अपना आईडीए एरियन लेने के लिए या फिर अपना वेज सेटलमेंट के लिए ये प्रोटेस्ट चेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका असर हमें जो पेंशनर्स कोर्ट केस है उस पर क्या देखने को मिलेगा, या फिर पेंशनर्स कोर्ट केस होता है तो उसका प्रोटेस्ट चेन पर क्या असर पड़ेगा। आज पूरी जानकारी देख लेते हैं, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो चलिए, सबसे पहले तो चैनल बना के सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं पूरी अपडेट को। आज 16 मई 2026 हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल ये अपलोड होगा, कल ये आपके पास पहुंचेगा, यानी कि 17 मई को। बीएसएनएल के इतिहास में पहली बार कोर्ट रूम की कानूनी जंग और सड़क का महाआंदोलन एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। कैसे? देखिए, कल 15 मई को यूनियन द्वारा सीएमडी को लिखे गए तीखे पत्र और 20 मई की प्लानिंग के बाद, यानी कि 15 मई 2026 को एक लेटर लिखा गया है सीएमडी को यूनियन द्वारा। वो बोल रहे हैं कि आप जो वेस्ट सेटलमेंट या फिर पेंशन रिवीजन या फिर जो एरियर है 4 महीने का, इसको देने में या फिर लागू करने में जो देरी कर रहे हैं वो एक तरीके से ढीलापन है और इसलिए यहाँ पर लेटर लिखा गया है। अब जो लेटर लिखा गया है और 20 मई की प्लानिंग होने वाली है, इन दोनों के बीच में जो तगड़ा कनेक्शन है उसका दोनों पर आपस में बहुत असर पड़ने वाला है। तो कोर्ट और आंदोलन 100% सटीक कनेक्शन की बात करूं तो फिलहाल इस कनेक्शन को समझने के लिए आपको 20 मई 2026 की तारीख को कैलेंडर पर लाल पेन से मार्क कर लेना चाहिए। इस दिन एक साथ दो मोर्चों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जो कि इतिहास में पहली बार है। पेंशनर्स और कर्मचारियों दोनों के लिए लाभकारी है। पहला मोर्चा देख लेते हैं। कोर्ट रूम के अंदर का जो प्रहार है 20 मई को होने वाला है। ताजा स्थिति यह है कि हमें मालूम है कि सरकार ने 12 मई को ही अपनी सारी दलीलें कोर्ट में पूरी कर ली है। कोर्ट ने 14 मई की अधूरी सुनवाई के बाद इस कोर्ट केस को 20 मई के लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट में टॉप पर डाल दिया, यानी कि ये सुनवाई सबसे पहले होगी। बाकी की बाद में जो भी सुनवाइयां है वो दोपहर बाद होगी। इस बार ऐसा ही हुआ है। 14 मई को जो अपना पेंशनर्स कोर्ट केस था ये दोपहर बाद सुना गया, इसलिए वक्त ना होने की वजह से इसको 20 तारीख के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। ये कोई सरकार ने इस बार आगे बढ़ाने की कोई गुहार नहीं लगाई थी, ये कोर्ट ने जज साहब ने ऑर्डर दिया था। 20 मई का काम देख लेते हैं। इस दिन कोर्ट रूम के अंदर पेंशन के वकील सरकार के एक एक बहाने, जैसे कि बजट की कमी, कैबिनेट नोट की देरी, इन सभी सवालों की धज्जियां उड़ाएंगे। अगर 20 मई को बहस पूरी होती है तो जज साहब फैसला सुरक्षित यानी कि रिजर्व कर लेंगे, जिससे 25 मई और 27 मई के बीच में जो फाइनल डिस्पोजल अंतिम सुनवाई होने वाली है इसका रास्ता साफ हो जाएगा। यानी कि अंतिम सुनवाई का जो फैसला है वो 20 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में करेंगे, यानी कि 25 तारीख को होने वाला है। दूसरा मोर्चा अगर इसकी बात करें तो सड़कों पर कर्मचारी की हुंकार सुनाई देगी 20 मई को। ताजा प्लानिंग ये है कि ठीक उसी दिन 20 मई को जब कोर्ट के अंदर वकीलों की बहस चल रही होगी, बाहर पूरे देश में दफ्तर, ऑफिसेस, सर्किल और एक्सचेंजों के गेट पर लाखों वर्किंग कर्मचारी और पेंशनर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रोटेस्ट चेन बनाएंगे। यानी कि कोर्ट केस के अंदर भी बहस या फिर लड़ाई चल रही है और कोर्ट के बाहर भी लड़ाई चलेगी, तो दोनों आपस में संबंध हो जाएगा। देखिए, दोनों आपस में कनेक्शन कैसे है। 15 मई के पत्र जो लेटर लिखा गया है उसकी आग, जैसा कि फिलहाल हमने 15 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, उसके अनुसार 15 मई को यूनियन सीएमडी रवि ए रॉबर्ट जेरॉड को साफ साफ लेटर में लिख दिया गया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के मुद्दे पर जो मैनेजमेंट मौन व्रत रखकर बैठा है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर क्लियर करो, ठीक है। अभी इस
कनेक्शन जो यानी कि प्रोटेस्ट चेन और 20 मई की यहाँ पर पेंशनर्स कोर्ट केस दोनों आपस में आमने सामने रहेंगे, और देखा जाए तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है वो देख लेते हैं, इसका असली माइंड गेम देखते हैं। फिलहाल दोस्तों देखें इस आंदोलन का कोर्ट केस से क्या फायदा होने वाला है, ये बात बहुत ही सीधी है। कैसे देखिए, प्रशासन का मनोबल तोड़ रहा। पहले तो जब सरकारी वकील कोर्ट रूम के अंदर खड़े होकर बोलने लगेंगे तो सब कुछ ठीक है और प्रोसेस चल रहा है, ऐसे सरकारी वकील बोलेंगे, तो ऐसी स्थिति में ठीक उसी समय कोर्ट के बाहर हो रहा देशव्यापी प्रदर्शन ये साबित कर देगा कि जमीन पर कर्मचारी और पेंशनर्स कितने आक्रोश में है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है भाई साहब। बीएसएनएल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये दबाव सरकारी वकीलों को बेफूट पर धकेलेगा। अभी 12 जून की दिल्ली रैली का भी डर है सरकार को। कैसे देखिए, सरकार और नोट को अच्छी तरीके से पता है कि 20 मई की प्रोटेस्ट सिर्फ एक ट्रेलर है, एक झांकी है। असली फिल्म 12 जून को दिल्ली रैली में दिखेगी। सरकार चाहती है कि 25 मई को कोर्ट सुनवाई में कुछ ऐसा रास्ता सामने आए, निकल कर आए, या वे खुद कैबिनेट नोट को हरी झंडी दे दे, जिससे 12 जून का जो बवाल है वो रुक सके। तो अगर देखिए सरकार खुद आगे रहकर ये कहेगी कि चलो ठीक है, हम आपका वेज रिवीजन देते हैं, पेंशन रिवीजन देते हैं, या फिर हम आपका एरिया लागू करते हैं, तो ये सही रहेगा। या फिर दबाव के कारण सरकार को झुकना ही पड़ेगा और ये सब लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है मैनेजमेंट एक्सटेंशन बनाम एरियर, यानी कि एरियर की बात करें तो फिलहाल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, उसके अनुसार सीएमडी का जो कार्यालय है 6 महीने बढ़ा दिया गया है। जो पूर्व सीएमडी है उन्हीं का, ठीक है, 6 महीने के लिए वो अभी पद पर रहेंगे। लेकिन एरियर की फाइल डोट में अभी भी अटकी है। 20 मई का जो आंदोलन है इसी अस्थायी रवैये की जड़ पर वार करेगा, और जिससे ये जो ढीलापन है ये तेजी के काम में परिवर्तित हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, प्रोटेस्ट चेन और पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में क्या अंतर था मैंने क्लियर कर दिया आपको। दोनों जरूरी है, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी है। यानी कि अगर प्रोटेस्ट चेन होती है तो इसका पेंशन डिवीजन पर जो कोर्ट केस है उसको पूरा पूरा असर देखने को मिलेगा, और अगर कोर्ट केस होता है तो उसका जो बीएसएनएल कर्मचारी है उन पर असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में जो भी जानकारी दी थी उससे जुड़ा हुआ जो भी आपको डाउट क्वेश्चन वगैरह तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।